शजरे ममनू एपिसोड 4। यिल्डिज़ जो है आलिया साहिबा की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। अभी वो फोन बंद ही करती है कि दरवाजे की बेल बजती है। वो सोचती है इस टाइम कौन आ गया होगा। वो जब दरवाजा खोलने से पहले जो है देखती है ज़ैनब सो रही है कि नहीं। ज़ैनब सो रही होती है। दरवाजा खोलती है तो खालिद साहब मौजूद होते हैं। उनको एकदम अपने दरवाजे पे देख के परेशान और हैरान रह जाती है यिल्डिज़। और खालिद साहब उसको कहते हैं जैसा कि मैंने मैसेज पे कहा था मुझे तुम्हारी याद आ रही है तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। यिल्डिज़ कहती है कि मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती और ना आपके साथ इस टाइम कहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरी बहन घर पे है। तो खालिद साहब कहते हैं कि चलो कल तुमसे फिर कॉफ़ी का वादा करो, कल हम बैठ के कॉफ़ी पियेंगे। यिल्डिज़ जो है खालिद साहब से वादा कर देते हैं कि कल जरूर कॉफ़ी पीऊंगी। तो खालिद साहब वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह ज़ैनब अभी सोई होती है तो यिल्डिज़ तैयार होके और फ्रेश तैयार होके खुश चली जाती है मिलने उनसे कॉफ़ी का, क्योंकि आज का वादा था। तो वो उनके पास जाती है, ऑफिस जाती है। रास्ते में जो है लोग भी उसको कहते हैं कि इतना मेकअप करके कहाँ जा रही हो, बहुत खुश लग रही हो। तो वो किसी को भी जवाब नहीं देती। ऑफिस जाने से पहले वो अपनी दोस्त के पास पार्लर जाती है और वहाँ जाके बताती है कि रात को वो घर आ गए थे। उसकी दोस्त आगे से उसको मशवरा देती है कि मुझे पूरा यकीन है आलिया का कोई बॉयफ्रेंड है, तुम्हें उसका मोबाइल चेक करना होगा क्योंकि आजकल मोबाइल से ही सारे राब्ते किए जाते हैं। यिल्डिज़ कहती है ये मेरी मुश्किल तो है लेकिन मैं जरूर चेक करूंगी। ज़ैनब जो है सुबह ऑफिस पहुंचती है, 9 बज जाते हैं। वो लिफ्ट में पहुंचती है तो लिफ्ट में आलियान साहब भी मौजूद होते हैं और ज़ैनब जो है लिफ्ट में अंदर जाती है तो आलियान साहब कहते हैं आप लेट हैं। ज़ैनब कहती है 9 ही तो बजे हैं। वो कहते हैं 9:02 हो गए हैं, आप अभी तक यानी 2 मिनट लेट हैं, आइंदा से ऐसा ना हो। ज़ैनब ये सुन के मुंह बना लेती है। उसके बाद आलियान साहब कहते हैं कि जल्दी से जो आपने रात को काम किया है वो मेरे ऑफिस में लेके आओ रिपोर्ट। ज़ैनब जो है रिपोर्ट लेके ऑफिस में जाती है और सारा काम चेक करते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा है। आज जो है होटल में शाम को कुछ लोग आ रहे हैं, उससे मिलने के लिए तुम्हें रात को जो है पार्टी में आना होगा होटल की। ज़ैनब कहती है मैं आ जाऊंगी। यिल्डिज़ जो है ऑफिस आती है और आके कॉफ़ी लेके सीधा खालिद साहब के कमरे में जाते हैं। खालिद साहब जो है कॉफ़ी लेते हैं और कहते हैं कि माजरत करता हूँ रात को मैं बगैर बताए आ गया। यिल्डिज़ कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ज़ैनब की वजह से मैं आपको अंदर नहीं बुला सकी, मैं शर्मिंदा हूँ लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ आप करना क्या चाह रहे हैं। तो आगे से जो खालिद साहब कहते हैं कि मुझे ऐसे साफ वो लोग पसंद हैं, हमारा साथ अच्छा रहेगा। यिल्डिज़ कॉफ़ी देके चली जाती है और सोचों में गुम रहती है कि आलिया साहिबा आप देखें मैं अपना काम कैसे करती हूँ। यिल्डिज़ आलिया साहिबा को फोन करती है, उनसे कहती है मुझे आपसे मिलना है। आलिया साहिबा कहती है मैं अभी जरा बिजी हूँ, शाम को हम जो है होटल में मिलते हैं किसी। शाम होती है, आलिया साहिबा यिल्डिज़ से मिलने आती है और पूछती है कि बताओ यिल्डिज़ क्या बात है, काफ़ी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है तुमने। यिल्डिज़ कहती है मुझे कुछ टिप चाहिए आपसे कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना होगा। आलिया साहिबा यिल्डिज़ को कुछ रकम देती है कि पहले तो तुम अपने खूबसूरत से जो है लिबास खरीदो, कुछ अपना फेशियल करवाओ, कुछ मेडिक्योर पेडिक्योर मेकअप वगैरह करवाओ क्योंकि जो खालिद को खूबसूरती पसंद है। और थोड़ी देर बाद जो है आलिया साहिबा कहती है कि मैं जरा वॉशरूम तक जा रही हूँ, मैं अभी आती हूँ। वो अपना मोबाइल टेबल पे ही रख के वॉशरूम में की तरफ बढ़ने लगती हैं। यिल्डिज़ को ख्याल आता है क्यों ना मैं इनका मोबाइल चेक कर लूँ। अभी वो मोबाइल उठाती हैं तो आलिया साहिबा एकदम उठती है और वापस आ जाती है, कहती मैं मोबाइल भूल गई थी। तो यिल्डिज़ कहती है मैं आप ही को देने लगी थी ये मोबाइल। यिल्डिज़ उन्हें कहती है कि मैं बेहतर तरीके से खालिद साहब को समझने के लिए अगर मैं शाम में भी आपके घर आ जाया करूँ तो आपके करीब रहने का मौका मिलेगा, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आलिया साहिबा कहती है कि बिल्कुल ठीक बात है, मैंने जो सोचा था उसी के मुताबिक तुम चल रही हो, लेकिन याद रखना कि उससे वाकई असल में प्यार न कर बैठना बल्कि खुद उसके पीछे ना पड़ो, उसको अपने पीछे लगने दो। ज़ैनब ऑफिस में ड्यूटी कर रही होती है, उसकी दोस्त को कहती है कि जो कुछ कपड़ों का ये पार्सल है ये एक सेरेमनी तक पहुंचाना है। ड्राइवर की जो बीवी की तबीयत खराब हो गई है और इसलिए वो नहीं जा सकता, अगर ये ना पहुंचा तो आलियान साहब गुस्सा होंगे। ज़ैनब कहती है कि कोई बात नहीं मैं जाके ये दे आती हूँ। ज़ैनब उससे वो पकड़ती है और उस तरफ चल पड़ती है कि इस जो है कपड़ों को पहुंचाया जा सके। रास्ते में जो है बाइक पे कुछ 2 चोर जो कि ज़ैनब को धक्का देते हैं जोर से और उसका पर्स भी छीन के भाग देते हैं। पार्सल नहीं छीनते, पर्स छीन लेते हैं और ये जो है उसको काफ़ी चोट भी आती है, उसके पाँव में मोच भी आ जाती है ज़ैनब की। और फिर वो पुलिस स्टेशन में जाती है, वहाँ पे बयान रिकॉर्ड कराती है और जो है अपनी दोस्त को भी बताती है कि मेरे साथ ये हादसा हो गया, शुक्र है कि वो पार्सल नहीं लेके गए, मेरा बैग ले गए। तो उसकी दोस्त कहती है कि चलो मैं मेरी ही गलती कि मैंने तुम्हें कहा
लो ये जो है मैं जल्द से जल्द पुलिस पे पहुंचा दूं, नहीं तो आलियान साहब गुस्सा होंगे। आलिया साहबा अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती हैं और वो उसको यही कहती हैं कि जल्द हम जो है इस हालत से छुटकारा मैं पा लूंगी, फिर हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे। उसी टाइम जो वो डॉक्टर होता है उसके नंबर पे एक लड़की का फोन आना शुरू हो जाता है। आलिया पूछती है ये कौन है, तो वो कहती मेरा पेशेंट है, जिससे आलिया का मूड खराब होता है, जिसपे वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम ऐसा रवैया क्यों कर रही हो, मुझ पे जो है यकीन करो, एतमाद करो, एतबार करो, जहाँ मैं ये चाहता हूँ कि हम अपनी एक पुरसुकून जिंदगी गुजारें, जल्द से जल्द तुम हाले से पीछा छुड़वाओ। ज़ैनब जो कि पुलिस स्टेशन में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए मौजूद होती है, वो कहती है कि मैं यहाँ से क्या फोन कर सकती हूँ, वो क्योंकि ज़ैनब को फोन करना, वो जो है यिल्डिज़ को फोन करना चाहती है। यिल्डिज़ घर आती है, वो देखती है ज़ैनब कहीं भी नहीं है, तो वो अभी सोच ही रही होती है तो ज़ैनब का फोन आ जाता है और वो बताती है कि मेरा जो है बैग छीन लिया गया है, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, एक हादसा हो गया है, तो मैं अभी घर आ रही हूँ। यिल्डिज़ परेशान होती है, कहती है मैं आ रही हूँ, लेकिन ज़ैनब कहती है नहीं मैंने जो है अपने दोस्त को बुलाया है, वो अभी आके मुझे छोड़ देगा, मैं घर ही आ रही हूँ। खालिद साहब ने जो है एनिवर्सरी की दावत पे जाना होता है, यानी कि पार्टी होती है, वो आलिया साहबा को कहता है तैयार हो जाए। आलिया साहिबा जो है एक शौक लिबास पहन के आ जाती है। खालिद साहब देख के कहते हैं आलिया साहिबा को कि तुम क्या 20 साल की एक लड़की हो जो इस तरह के लिबास पहन के आ गई हो, अपनी उम्र का तो ख्याल रखो। आलिया कहती है इसमें क्या बुराई है, मैं ठीक तो हूँ। दूसरी तरफ जो है ज़ैनब के ऑफिस में आलियान साहब पूछते हैं कि ज़ैनब नजर नहीं आ रही, तो उसकी फ्रेंड बताती है कि मैंने उसको कपड़ों का पार्सल देने के लिए भिजवाया था, तो रास्ते में कुछ उन्होंने हमला कर दिया और उसका बैग और मोबाइल लेके चले गई, इसलिए उसका नंबर भी नहीं लग रहा। आलियान साहब गुस्से होते कि तुमने अपना काम उसको दिया ही क्यों, कहाँ पे है वो, तो बताती है पुलिस स्टेशन है। आलियान साहब जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं होती। पुलिस स्टेशन के सामने एक फार्मेसी की दुकान होती है, वहाँ पे पट्टी करवा रही होती है। आलियान साहब जाते हैं ज़ैनब के पास और कहते हैं कि देखो जो है जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो ऐसे ही होगा, तुम्हें किसने कहा था ये काम करने को, ये तुम्हारी ड्यूटी तो नहीं थी। तो आगे से ज़ैनब कहती है कि मैंने ही कहा था कि मैं कर लूंगी। आलियान साहब कहते हैं कि चलो आओ मैं तुम्हें अस्पताल लेके जाता हूँ, लेकिन जो है ज़ैनब नहीं मानती कि नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहते हैं आगे से बहुत जिद्दी हो तुम। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि ज़ैनब का पड़ोसी मेहमद वहाँ पे पहुंच जाता है, जिसको ज़ैनब ने ही कॉल किया होता है। आलियान उसको देख के थोड़ा सा सोचता है कि ये लड़का कौन है, और आगे से ज़ैनब कहती है कि मैंने इनको बुलाया था, मैं इनके साथ चलूंगी, घर चली जाऊंगी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक आए, आपने मेरी फिक्र की। आलियान साहब कहते हैं कि तुम मेरी एम्प्लॉय हो, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने जो है वर्कर्स का ख्याल रखता हूँ, सुबह तुम बेशक थोड़ा सा लेट आ सकती हो। आलिया साहिबा और खालिद जो है पार्टी में मौजूद होते हैं, पार्टी चल रही होती है, लेकिन खालिद का ध्यान गिल्डिस की तरफ होता है। उसको मैसेज करता है कि कहाँ पे हो, मैं जो हूँ बहुत बोर हो रहा हूँ। तो आगे से गिल्डिस कहती है कि मैं परेशान हूँ। ये सुन के खालिद साहब फौरन जरा साइड पे होकर उसको कॉल करते पूछते क्या हुआ, तो बताती है मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ, वो पुलिस स्टेशन में है। तो वो कहते हैं मैं एक कॉल करके सब मामला हल कर देता हूँ, लेकिन गिल्डिस कहती है मैं अपने बहन को आपके बारे में बताना नहीं चाहती, प्लीज माइंड ना कीजिएगा। तो खालिद साहब कहते हैं चले कोई बात नहीं।
یہاں پہ ہی ایپیسوڈ 4 کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ڈرامے کا شارٹ فلم تھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہمارے فالوور بن سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔